7/7/2021 को मेरे को डायग्नोज हुआ कोविड। मेरे को एसिम्प्टोमेटिक था, वही मेरे को बस गले में खराश थी। तो मेरे को टेस्ट में पॉजिटिव आया। तो उस वक्त तो कुछ लगा नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद 20 दिन बीतने के बाद मेरे को कुछ बैक पेन होने लग गया। पूरा बैक से लेके नीचे तक पेन ज़्यादा था पूरा। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास गया मैं, तो उन्होंने बोला कि सियाटिक पेन है। तो सियाटिक पेन समझ के मैंने कुछ मेडिसिन ली। तो उसके बाद मैंने अपना पेल्विस यानी अपने कूल्हों का एमआरआई करवाया, तो उसमें एवियन आया। डायरेक्ट 4th स्टेज में मेरे को डायग्नोज हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि फिर तो डायरेक्ट 4th स्टेज है, फिर हिप रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर मेरे को अभी मेरी एज 26 है, तो मैं हिप रिप्लेसमेंट की तरफ तो जा नहीं सकता हूँ अभी इस एज में। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रसाद फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट एंड लेजर सेंटर। और आज हमारे साथ हितेश है, जो कि एमपी से है। और इनको 2021 में जनवरी में कोविड हुआ था। और कोविड के बाद इसको पेन हुआ बैक में और कूल्हे में पेन हुआ, और जिसको हम लोग कभी पोस्ट कोविड इवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, और एज ए कॉल ऑल्सो बोन डेथ ऑल्सो। तो ये कोविड ड्यू टू कोविड और जो स्टीरॉयड ले रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। और समटाइम कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं हमारे पास जिन्होंने स्टीरॉयड नहीं भी लिए हैं। जैसे स्टीरॉयड नहीं लिया था, इनको कोविड ही हुआ था। तो कोविड इटसेल्फ जो है वास्कुलाइटिस कर रहा है। वास्कुलाइटिस इन द सेंस हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके जो टीनी आर्टरी होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, इसको एम्बोलिज्म फॉर्म करके, और जिसको हम लोग हिंदी में थक्का जमा देना कहते हैं उसको ब्लड के। तो जिसकी वजह से हमारे जो हिप एरिया है और कुछ पोर्शन हमारे नी का है और बैक में सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो बोन सेल है धीरे डेथ हो जाते हैं। तो आपको कब हुआ था आपको? 7/7/2021 को मेरे को डायग्नोज हुआ कोविड। मेरे को एसिम्प्टोमेटिक था, वही मेरे को बस गले में खराश थी। तो मेरे को टेस्ट में पॉजिटिव आया। तो उस वक्त तो कुछ लगा नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद 20 दिन बीतने के बाद मेरे को बैक पेन होने लग गया। बैक पेन थोड़ा सा होता था, थोड़ा सा मेरे को नर्व पेन भी होता था, लेकिन वो कुछ दिन बाद सबसाइड हो गया। कुछ दिन बाद वो अपने आप चले गया, तो मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। फिर मेरे को सितंबर 2021 में एकदम से पेन आया। पूरा बैक से लेके नीचे तक पेन ज़्यादा था पूरा। तो डॉक्टर्स के मैंने डायग्नोज किया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास गया मैं, तो उन्होंने बोला कि सियाटिक पेन है। तो सियाटिक पेन समझ के मैंने कुछ मेडिसिन ली और आराम किया। तो वो कभी कभी दर्द चले जाता था और कभी कभी आ जाता था। उसके बाद फिर ऐसे ही 3 महीने बीत गए, सियाटिक पेन ठीक होगा करके, नर्व पेन है ठीक हो जाएगा करके ऐसे ही दिन बीतते गए। इसमें अभी जो केसेस आ रहा है उसमें वही हो रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ पेन बैक में भी है और पेन हिप रीजन पे भी हो रहा है। तो डॉक्टर्स का हमेशा डायग्नोसिस क्या होता है, वो हमेशा बैक पे चले जाते हैं, स्पाइन पे चले जाते हैं, जो स्पाइन से रेफर पेन हो रहा है बोल के। तो इसको डायग्नोसिस इमीडिएट करना बहुत मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए भी, बिकॉज ये बहुत पेन जो है सिर्फ बैक जैसे होता है, बैक के जो साइटिक पेन होता है ऐसे होता है ये। और तो अगर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएट एमआरआई करना कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सरे में आते नहीं है। फिर आगे क्या हुआ उसको? तो उसके बाद 3-4 महीने बीते, तो मैंने फिर से डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई करके लाइए स्पाइन का। तो मैंने स्पाइन का एमआरआई किया, लंबा स्पाइन का। तो फिर उसमें आया कि आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हिप में प्रॉब्लम है। पहले आपका स्पाइन में एमआरआई तो नॉर्मल एमआरआई है, नॉर्मल एमआरआई। फिर उसके बाद मैंने अपना पेल्विस यानी अपने कूल्हों का एमआरआई करवाया, तो उसमें एवियन आया। डायरेक्ट 4th स्टेज में मेरे को डायग्नोज हुआ। हाँ, तो इसको इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं लगा और पेन तो हो रहा था, लेकिन वो मिस डायग्नोसिस की वजह से वो बैक पेन का ट्रीटमेंट चला और डायग्नोसिस नहीं हो पाया। और ये बहुत प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। आपको अगर पेन हो रहा है कोविड के बाद, अगर बैक पेन हो रहा है और आपको कूल्हे पेन हो रहा है, तो आपको बिल्कुल उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बिकॉज ये आपको क्या करेंगे, उसका जो स्टेज है बहुत प्रोग्रेसिव नेचर में होगा और क्विकली 4th स्टेज में चले जाएंगे। 4th स्टेज क्या होता है, बोन कोलैप्स हो जाते हैं कभी आपके। उस कंडीशन में क्या होता है,
उसको 100% रिपेयर रिजनेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो जितना अर्ली स्टेज में इसको कराएंगे उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। तो आपका जो डायग्नोसिस हुआ तो आपने क्या क्या मेडिसिन लिए, क्या किया? डायग्नोज मेरे को तब एवियन डायग्नोज हुआ, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि फीस ऑफ डाइट 4th स्टेज है, तो डाइट हम इसको डिले करेंगे और डायरेक्ट हम फिर हिप रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर मेरे को अभी मेरी एज 26 है, तो मैं हिप रिप्लेसमेंट की तरफ तो जा नहीं सकता हूँ अभी इस एज में। तो मैंने बहुत सर्च की, तो मेरे को सर का पता चला और मैं तुरंत इनसे कांटेक्ट किया और इन्होंने मेरे को श्योरिटी भी दिया और उन्होंने बोला कि मतलब कि आपका बिल्कुल एकदम मतलब आप नॉर्मल हो जाओगे और आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू कराइए। तो फिर मैं अभी आज मेरा 4th डे था ट्रीटमेंट का और मेरे को अभी थोड़ा सा आराम है। मैंने इनके ट्रीटमेंट को इसलिए चुना, मैं किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में नहीं गया। मैं ट्रीटमेंट से इसलिए चुना क्योंकि मैं एक एमटेक स्टूडेंट हूँ। एमटेक स्टूडेंट यानी कि साइंस स्टूडेंट। हमेशा रिसर्च वगैरह देख के या बाकी अलग रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े जिसमें कि लेजर के थ्रू एक्यूपंक्चर करके या लेजर के थ्रू ट्रीटमेंट करके जो ग्रेड उनको कम किया गया है। और ये चीज मैंने गूगल पे रिसर्च पेपर पढ़े और फिर मैं जाके इनको मैंने अप्रोच किया। लेजर और FSWT एक्चुअली नोन फॉर द बोन रिपेयर ओनली। मैं पहले वीडियो में काफ़ी बोला हूँ। लेजर क्या करते हैं, लेजर एंजियोजेनेसिस करते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपके जो बोन एडिमा वगैरह होता है और आपका जॉइंट इन्फ्लेमेशन होता है उसको बहुत जल्दी बहुत क्विक उसको हटा देते हैं। साथ साथ वो एक काम और करते हैं, जो हमारे स्टेम सेल है, मेसेंकाइमल स्टेम सेल है, उसको कन्वर्ट करते हैं आपका ऑस्टियोब्लास्ट में, जो का बोन रिपेयर के लिए जाना जाते हैं। और FSWT नोन फॉर एंजियोजेनेसिस, काम है ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा बढ़ा देना, हाथों बढ़ा देते हैं। और इसमें एक ही वो है आपका, जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट, ऑन द फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका नेक्रोसिस स्टॉप हो जाते हैं और फिर आपका धीरे धीरे रिवर्स प्रोसेस में चले जाते हैं। अगर किसी को हुआ है कोविड, तो आप लोगों को अगर बैक पेन हो रहा है, आपको नी पेन हो रहा है, आपको अगर कूल्हे पेन हो रहा है, तो इसको आप बिल्कुल हल्के में ना ले और बहुत परेशानी में आप आ सकते हैं इसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो पोस्ट कोविड के पेशेंट है? उनको बोलूँगा कि वो इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल ना दे। अगर आपको पेन हो रहा है और आपको हिप्स में पेन हो रहा है या कोई नर्व पेन हो रहा है, तो आप तुरंत MRI कराइए सबसे पहले। तो एक्सरे में बिल्कुल पता नहीं चलता है अर्ली स्टेज में, इसलिए आप डायरेक्ट MRI कराइए और MRI करके अगर एवियन डायग्नोज है तो प्लीज जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क। हाँ, क्योंकि हम लोग जितना अर्ली स्टेज में इसको रोक पाएंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि जितना आपका एडवांस स्टेज में चले जाएंगे उतना परसेंटेज ऑफ बोन लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको 100% रिपेयर और रिजनेट आप नहीं कर सकते हैं, चाहे हम लोग कुछ भी कर ले। और अर्ली स्टेज में आपको 3rd स्टेज मतलब प्री क्लॉज स्टेज तक 100% रिजल्ट हमें दिखता है और बेहतरीन इसके बोन रिपेयर भी हम लोग ने देखे हैं।